हर हर महादेव दोस्तों, हम आज से आरंभ करने जा रहे हैं हमारी विशेष सीरीज 100 एपिसोड 100 अनोखे महादेव मंदिर। एक ऐसी श्रृंखला जहां हर एपिसोड में एक अनोखा शिव मंदिर, उसका इतिहास, उसकी ऊर्जा और उस तक पहुंचने की यात्रा। और दोस्तों, इस पवित्र यात्रा का पहला अध्याय शुरू हो रहा है गोवा की धरती से। जब भी हम गोवा का नाम लेते हैं तो मन में समुद्र, बीच, पार्टी और मस्ती से भरी जिंदगी की तस्वीर उभर आती है। पर गोवा का एक ऐसा चेहरा भी है जो बहुत ही शांत, प्राचीन और आध्यात्मिक है। हाँ, आज हम चल पड़े हैं कांदोलिम से गोवा के सबसे रहस्यमयी और प्राचीन शिव मंदिर की ओर, जो घने जंगलों के बीच पश्चिम घाट की पहाड़ियों में छुपा है। हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो कई सालों से लोगों से छुपी हुई थी, और जब पोर्चुगीज लोग कन्वर्जन कर रहे थे और हिंदू मंदिर जो तोड़ रहे थे, ये मंदिर जो है जंगल में होने के कारण ये बचा रहा। और इसकी सुंदरता नेक्स्ट लेवल है, आप अभी देखोगे। तो अभी सुबह के 10 बज गए हैं और मैं कांदोलिम से उस टेम्पल की तरफ जा रहा हूँ। एक अच्छे सफर के लिए आपको क्या चाहिए? बढ़िया कार, अच्छे गाने एंड अ कप ऑफ कॉफी। सो next stop, to the top. So let's go. छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू के यहाँ से राइट लेना है आपने। इस सफर से एक बात साफ नजर आती है, हाल के वर्षों में गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से विकसित हुआ है। जहां कभी गोवा को सिर्फ छोटी सड़कें, सुंदर तटीय और शांत मछुआरों के गांव के लिए जाना जाता था, वहीं आज यहाँ की समृद्ध हाईवे इस यात्रा को पहले से ही कई ज्यादा आरामदायक बना देती है। परंपरा और आधुनिकता का यही संगम गोवा को और भी खास बना देता है। जैसे जैसे हम शहर की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, शहरों का शोर पीछे छूटने लगता है और हरियाली हमारा स्वागत करती है। सड़कें छोटी हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगता है और हवा में एक अलग सी शांति घुलने लगती है। हमारा डेस्टिनेशन
घने जंगलों के बीच महावीर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में होने के कारण हमारा मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से चला गया है। लेकिन शायद यह बदलाव शहर की रोजमर्रा की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर मन और आत्मा को कुछ पल सुकून देने के लिए सबसे जरूरी था। गाड़ी पार्क करते ही और मंदिर की ओर कदम बढ़ाते हुए हमारी नजर पड़ती है मंदिर परिसर के किनारे बहती एक सुंदर और स्वच्छ नदी पर। बहते पानी की मधुर ध्वनि, चारों ओर फैला घना जंगल और प्रकृति की गोद, इन सब का प्रभाव मन को गहरी शांति और अद्भुत सुकून से भर देता है। मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए हमें इसी नदी पर बने एक छोटे से पुल को पार करना पड़ता है। वैसे आप अगर इस नदी को देखेंगे तो ये नदी कम और एक छोटी नहर ज़्यादा लगती है। चूंकि इस नदी का जल आसपास के पर्वतों से होकर आता है, इसीलिए मॉनसून के मौसम में ये काफ़ी उग्र बन जाती है और एक रौद्र रूप धारण कर लेती है। अब जैसे ही हम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं, बाईं ओर आपको एक सूचना का बोर्ड दिखाई देगा जिसमें इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी दी गई है। आप चाहे तो इस पॉइंट पर वीडियो को पॉज करके इस जानकारी को स्वयं पढ़ सकते हैं। और गेट से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, पत्थरों से बना एक छोटा सा पर बेहद ही भव्य मंदिर आपको दिखाई देता है। यह है गोवा का तांबड़ी सुरला महादेव मंदिर। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में कदंब वंश के समय हुआ था, यानी यह मंदिर लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह काले बसाल्ट पत्थर से बना है। ये एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है जो पुर्तगाली काल में भी नष्ट नहीं हुआ और आज भी अपनी मूल संरचना में सुरक्षित है।
मंदिर के इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ और जंगल इसे एक डिवाइन ऑरा देती है। हर कदम पे ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। जैसे ही आप मंदिर की ओर बढ़ते हो, आपकी नज़र काले बसाल्ट पत्थर से बने हुए एक छत पे जाएगी। वो काफ़ी यूनिक लगता है। ये है नंदी मंडप, और अगर आप सीधी लाइन में देखेंगे तो आपको मंदिर का गर्भगृह नजर आएगा। ऐसे आप नंदी मंडप से अपनी नजर ऊपर उठाते हैं, चारों स्तंभों के मध्य बनी छत पर अष्टदल कमल की अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई है। आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपको नाग देवता की एक अद्भुत कलाकृति दिखाई देती है। यदि आप ध्यान से देखें तो एक स्तंभ के आधार पर कदंब राजवंश का राज्य चिन्ह भी दिखाई देता है, जिसमें एक हाथी घोड़े को रौंदता हुआ दर्शाया गया है। ये केवल एक कलात्मक आकृति नहीं, बल्कि उस समय के साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। जैसे ही आप गर्भगृह की ओर आगे बढ़ते हो, आपको दोनों तरफ नाग देवता की प्रतिमाएं दिखती है, और एक ऐसे द्वार से आप गुजरते हो जहां की नक्काशी बहुत ही सुंदर है। इस द्वार से जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हो, यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, सिर्फ दियों के प्रकाश से सजे हुए हमारे महादेव दिखते हैं। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये महादेव मंदिर काफ़ी रहस्यमयी है, और यहाँ के गांव वालों का ये मानना है कि यहाँ पे एक विशाल किंग कोबरा सदियों से भगवान शिव के मंदिर की रक्षा करता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस मंदिर तक पहुंचने की कोई भी जानकारी चाहिए तो कृपया इस वीडियो पे कमेंट करें, और हम जल्द से जल्द आपको ये जानकारी पहुंचा देंगे। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड 1 ऑफ 100 यूनिक महादेव मंदिर पसंद आया होगा। धन्यवाद।